हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? फाइन। आई होप सो सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो और सभी मन लगा के पढ़ते हो। चलिए, आज हम लोग कंप्यूटर पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन देखा, कैसे काम करता है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देखा हमने। पार्ट 2 में हमने इनपुट डिवाइस को देखा, इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स को देखा, कैसे काम करता है इनपुट। और पार्ट 3 में आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसेसिंग को। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं आईपीओ को। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आपको तो अच्छे से याद हो ही गया होगा कि कंप्यूटर आईपीओ पर बेस्ड होता है। कंप्यूटर ही क्यों, दुनिया का जितना भी चीज़ है ऑलमोस्ट सभी आईपीओ पर ही निर्भर करता है, उसी के हिसाब से चलता है। सिंपली एक आटा चक्की देखा आपने, एक जूसर मशीन को देखिए, सभी कुछ जितना भी चीज़ें हैं सभी आईपीओ पर ही आधारित है। चलिए, तो आप सभी का, नए पुराने दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू विद्या मंदिर कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जो लोग नए हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज का क्लास जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और इसको जानते हैं। चूँकि ब्रेन है कंप्यूटर का तो ब्रेन तो लगना ही चाहिए। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज एनी डिवाइस इन अ कंप्यूटर दैट हैंडल्स द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द इनकमिंग डेटा। इनकमिंग डेटा मीन्स जो हमारा इनपुट होता है, जो करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही इनकमिंग डेटाज है। फॉर एग्जाम्पल, इन द डायग्राम बिलो द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। यहाँ देखिए, इनपुट है माइक, जब वो प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसिंग हो रहा है और डिजिटली फॉर्म में MP3 बन करके वो हमें आउटपुट दे रहा है। जो हम गाने सुनते हैं या रिकॉर्डेड आवाज़ सुनते हैं, MP3 हो सकता है, वेब फॉर्म हो सकता है, और भी कई फॉर्मेट है जो हो सकता है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। और हिंदी में समझे प्रोसेसिंग डिवाइस को, तो जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर को दिए गए कार्य या टास्क को पूरा करने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, उन सभी डिवाइसेस को प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। करेंगे कि प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या क्या होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसेसिंग डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड का, क्योंकि मदरबोर्ड ही सभी की माँ है। जितने भी इस पे लगे होते हैं, चाहे CPU हो, GPU हो, साउंड कार्ड हो, नेटवर्क कार्ड हो, सभी मदरबोर्ड में समाहित होते हैं और इसके बिना संभव नहीं है कंप्यूटर का चलना। तो हम लोग यहाँ देखिए पिक्चर में कुछ इंटेल दिखाई पड़ रहा है। इंटेल में 2-3 मॉडल हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं पिक्चर में। सेलेरॉन, कोर 2Duo एंड कोर i9, जो i9 सीरीज़ का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। और सेलेरॉन जो है वो स्टार्टिंग सस्ते रेंज का प्रोसेसर है। ये बॉक्स जो है ये CPU बॉक्स होता है, कहलाता है। इसी के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए मदरबोर्ड का एक यहाँ फिगर है, स्लॉट्स हैं
और ये प्रोसेसर के ऊपर सीपीयू फैन है, नीचे हमारा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं। जीपीयू भी होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर कैसे सभी प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रॉपर वे में समायोजित किए जाते हैं। जैसे देखिए, ये बॉक्स हमारा है और बॉक्स के अंदर जो है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू ये इस जगह पर रखा जाता है, और यहाँ पर जीपीयू हो गया, तो ऑडियो कार्ड जिसे साउंड कार्ड भी कहते हैं, वीडियो कार्ड, एंड दिस इज नेटवर्क कार्ड। ये सभी प्रॉपरली मदरबोर्ड पर अच्छे से सेट किए होते हैं। और मदरबोर्ड जो कि सभी की जननी है, तो इसलिए इसका नाम भी उचित ही है, मदरबोर्ड है। और यह कंप्यूटर को चलाने में सबसे अहम पार्ट है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर को थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये जो सिस्टम यूनिट है, इसे केस भी कहते हैं, और इसी को सीपीयू बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? पावर सप्लाई, डीवीडी रोम ड्राइव, तो यहाँ होता है मैन बोर्ड होता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। और इसी मैन बोर्ड पे सीपीयू एंड सीपीयू फैन होता है। फैन बहुत ज़रूरी होता है प्रोसेसर को कूलिंग रखने के लिए, कूल करने के लिए। रैम होता है, रैम की बात हम लोग मेमोरी वीडियोज में फिर से करेंगे। वीजीए कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है। वीजीए कार्ड को डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं या ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। और हार्ड डिस्क होता है, और कई चीज़ें होती है। माउस, कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइसेस भी जुड़े होते हैं। और रिजल्ट दिखाने के लिए हमारा मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, स्क्रीन हो सकता है जहां इसका डिस्प्ले हो सकता है रिजल्ट का। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कि आईपीओ जैसे जो पहले हमने देखा था जस्ट वैसे ही है। आईपीओ इनपुट, प्रोसेसिंग आउटपुट, मदरबोर्ड, सीपीयू, नेटवर्क कार्ड एंड स्टोरेज की जब बात आती है तो हम लोग इसको एक पूरा का पूरा वीडियो इस पे चाहिए कि इसमें दो टाइप, जो मेनली दो टाइप का होता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। एक कैश मेमोरी भी होता है। प्राइमरी में कहते हैं रैम, रोम, ईपीरोम आता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में डीवीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं, वो आता है। जो हम लोग मोबाइल में चिप यूज़ करते हैं वो भी इसी में आता है। तो और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें आते हैं, सभी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से और समझेंगे कि ये प्रोसेसिंग के साथ इसका कैसा रोल होता है, कैसे काम करता है। जो सीपीयू होता है उसका बिल्कुल एक मानव के इंसान की तरह ही काम करता है। बिल्कुल हमारा जैसे ब्रेन होता है वैसे ही काम करता है सीपीयू। सर इसीलिए सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू बिल्कुल एक इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। जैसे दिमाग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही कंप्यूटर या कोई भी गैजेट्स, आपका इसमें आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, आपकी कोई भी चीज़ें जो मॉडर्न तकनीक चलता है, और वो सभी में सीपीयू एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर भी जो कार्य करता है उसमें सीपीयू का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका रोल होता है।
इसलिए इसे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आजकल सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जैसे नाम से अधिक जाना जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया से आप लोग याद कर लें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का एक प्राथमिक घटक दैट इज प्राइमरी कंपोनेंट है, और इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, और टेक्नोलॉजी भाषा में कहें तो सीपीयू सभी अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब अरिथमेटिकल और लॉजिकल क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं कि अरिथमेटिकल में 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको भी हम लोग देखेंगे। दुनिया का पहला सीपीयू 1970 के दशक में इंटेल के द्वारा बनाया गया था। तब से लेकर आज तक इसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में कई बदलाव आ चुके हैं, परंतु इसके फंडामेंटल ऑपरेशन अर्थात काम करने के तरीके में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। और यहाँ आप लोगों को बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर इंटेल ही है, और सिलिकॉन वैली में जो यूएसए में है इसका हेडक्वार्टर है, और करोड़ों करोड़ों चिप यहाँ से बनते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं। प्रोसेसर कई टाइप के होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अब जो सीपीयू होता है उसका 2 पार्ट होता है, मेन पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सेकेंड इज सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, ये हमारे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, उसको करने की जिम्मेदारी इसी पर होती है। सीपीयू द्वारा की जाने वाली सभी कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो ये मैथमेटिकल में आ गया, और लॉजिकल अरिथमेटिक में आ गया, और लॉजिकल में आया कंपैरिजन। तो इन सभी प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग करने का काम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का ही होता है, दैट इज एएलयू का ही होता है। इसे सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। एएलयू को कोर ऑफ द सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर कितनी तेज किसी प्रक्रिया को अर्थात प्रोसेस को पूरा करेगा, ये सीपीयू कोर पर ही निर्भर करता है। इसलिए अब जो प्रोसेसर हैं, 2008 से इंटेल ने कोर सीरीज का प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें कोर i9 जो है वो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। बहुत हाई कैपेसिटी का प्रोसेसर होता है, बहुत फास्ट काम करने के लिए जाना जाता है, और जो कीमती लैपटॉप होते हैं उसमें वो i9 होता है। तो कंट्रोल यूनिट की बात अब करें तो ये भी सीपीयू का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कंप्यूटर में घटित होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का काम करता है। आसान भाषा में कहें तो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट या इंस्ट्रक्शन या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम की दूसरी यूनिट तक ट्रांसफ़र करने का काम यही सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके लिए सबसे पहले मेमोरी रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, फिर उनकी व्याख्या अर्थात इन्हें इंटरप्रेट करने के बाद निर्देशों के अनुसार डिफरेंट यूनिट तक सेंड कर देता है। मेमोरी यूनिट सीपीयू की टेम्पररी स्टोरेज है, जहां प्रोसेसिंग के लिए आए डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन को बिट्स की फॉर्म में रखता है। सीपीयू में ये रजिस्टर अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जैसे 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर एंड 8 बिट रजिस्टर एट्सेट्रा। इसी मेमोरी यूनिट में रखे डेटा को हम लोग कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के लिए ये एलयू तक
ले जाता है। अब यहाँ पर एक हम लोग चर्चा कर लें कि जैसे हम लोग CPU को तो बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हम लोग करते हैं कि CPU का जब दो पार्ट होता है ALU और CU, तो ALU को मस्तिष्क कहा जाता है और CU को कंप्यूटर CPU का हार्ट कह सकते हैं उसे। तो इस तरीके से ALU CPU का क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया, और CU क्या हो गया, उसका हार्ट हो गया, दिल हो गया। और दोनों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है और होता भी है, तभी कंप्यूटर इतना फास्ट, इतना एक्यूरेसी के साथ काम करता है, गलती लगभग नहीं के बराबर करता है, और जो भी करता है वो ह्यूमन एरर के कारण होता है, उसमें कंप्यूटर की गलती नहीं होती। वह है कि कंप्यूटर का दिमाग कहे जाने वाले CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आजकल कई अलग अलग मॉडल्स में उपलब्ध हैं। जो हम लोग पहले बात कर रहे थे उसी मॉडल्स की बात है। ये मॉडल्स खासकर इंटेल और AMD जैसी प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें कुछ CPU जो के मॉडल हैं कोर सीरीज में, वो कोर क्लासेस भी कहते हैं जिसे, वो है i3, i5, i7 एंड i9। इंटेल ने 2008 में कोर i सीरीज की शुरुआत की थी, जो काफ़ी पॉपुलर है और अभी भी इसी पे काम चल रहा है कोर सीरीज पर। और कोर i3 जो होता है वो इंटेल का प्रोसेसर जो होता है, स्टार्टिंग प्रोसेसर है, बजट प्रोसेसर है, और लो प्राइस लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है। और i3 प्रोसेसर में आमतौर पे 4 कोर और 4 थ्रेड होते हैं। कोर i5 जो होता है ये CPU 6 कोर और 6 थ्रेड पर आधारित होता है, जिसे एक हैवी यूजर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कोर i7 इस CPU मॉडल में कोर i5 की तरह ही 6 कोर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ थ्रेड 12 होते हैं। कोर i9 ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट कोर प्रोसेसर है, जिसमें 10 कोर और 20 थ्रेड होते हैं। इट मीन काफ़ी पावरफुल होता है। इसके अलावा इंटेल द्वारा और भी कुछ प्रोसेसर क्लास बनाए गए हैं, सीरीज बनाए गए हैं। दे आर पेंटियम क्लासेस, और पेंटियम के अंदर जो है पेंटियम, सेलरॉन, जेनॉन, इस नाम से प्रोसेसर इसके उपलब्ध होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी AMD है, उसके प्रोसेसर एथलॉन, ड्यूरॉन, सैम्फ्रॉन, ऑप्टेरॉन, फेनोम, रीजन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दुनिया की जो सबसे दूसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है CPU की, वो है AMD, और आप सबको जैसा पता है कि सबसे बड़ी कंपनी है इंटेल। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पे ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना विचार, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। कुछ और नया जानना चाहते हैं तो वो भी लिखें। आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास? पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।